नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका अपना स्वागत है। प्रति सप्ताह की अपनी क्लास चल रही थी। आज की क्लास में अपन देखेंगे जनसंख्या से संबंधित सूत्र और इन पर आधारित प्रश्न। देखिए, यदि किसी शहर की मूल जनसंख्या P है और यह X प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मूल जनसंख्या का मतलब ये मान लीजिए आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई है और ये प्रति वर्ष X प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो n वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो यहां n का जो मतलब है ना, समय है और वह भी वर्ष में। समय किसमें दिया गया है? वर्ष में। और n का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, प्राकृत संख्या यहां पर होगा। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए, जैसे 1 वर्ष बाद की आपको जनसंख्या पूछ ले तो P गुणा 1 प्लस R बट्टा 100 की घात 1। अब एक तो घात लगाओ या न लगाओ, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने अभी यहां घात लगा दी है। जो चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मिश्र धन का सूत्र देखा था। उसमें था मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात T। सेम वो का वही सूत्र है जनसंख्या के सवालों के लिए। यहां पर हम ए न लिख के, जैसे 3 साल बाद में जनसंख्या, 2 साल बाद जनसंख्या, 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी वो लिखेंगे एक की जगह, मिश्र धन की जगह। P चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन होता है और यहां मूल जनसंख्या है। R वहां दर होती है, यानी कि किराया कितना होता है। और यहां पर अपन छोटा r से डिनोट कर रहे हैं, आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जो R है वो भी प्रतिवर्ष बढ़ने वाली दर है और T समय है। और यहां पर T न लिखकर अपन क्या लिख रहे हैं, यहां देखो नीचे अपन n से डिनोट करेंगे T को। तो n भी क्या है, यहां पर समय है। तो देखिए, इसके बाद में 2 साल की अगर जनसंख्या बतानी है तो मूल जनसंख्या गुणा 1 प्लस R बटा 100 की घात 2। और इसी तरीके से 3 साल की दिखानी हो तो यहां घात पे 3 लग जाता है। और इसी तरीके से आप आगे तक किसी भी कितने भी वर्ष के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो n के लिए जैसे मान ले तो यहां पर घात n लगा देते हैं। तो जनसंख्या अगर हमें ज्ञात करनी है प्रति वर्ष, जैसे मान लीजिए R प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो कितने सालों के बाद में वो जनसंख्या कितनी होगी, उसका अंदाजा लगाने के लिए अपन ये सूत्र काम में लेते हैं, मूल जनसंख्या गुणा 1 प्लस R बट्टा 100 की घात n। फाइन। अब देखिए, ये मैं बता चुका हूं आपको, P यहां पर मूल जनसंख्या है, जिसको वर्तमान जनसंख्या के रूप में भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है या इस समय की जनसंख्या के रूप में भी आपको बात दी जा सकती है। अब ये तो हो गई जब जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर घट रही हो, कई बार ये भी तो हो सकता है जनसंख्या घट रही हो, तो 3 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो उसके लिए अपन यहां पर कुछ नहीं करेंगे, इस सूत्र में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। घट रही हो तो प्लस की जगह माइनस का चिन्ह काम में ले लेंगे। देखिएगा, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष R प्रतिशत की दर से कमी हो, है ना, क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। ऊपर वाले सवाल में R प्रतिशत की वृद्धि थी, ऊपर के सवाल में, अब यहां कमी है और पूछ क्या रहा है, तो n वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी रहेगी। तो n वर्ष के बाद में जनसंख्या वही रहेगी, केवल प्लस की जगह अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब n का मान 1 रखेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। n का मान 2 वर्ष के बाद में ज्ञात करेंगे तो 2 जाएगा, 3 वर्ष के बाद में ज्ञात करेंगे तो 3 हो जाएगा। केवल प्लस की जगह माइनस होना है। ओके, तो इस पर आधारित अपन सवाल देखते हैं। देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या होगी। तो आपको P का मान दिया गया है, N का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष के बाद में, तो N वर्ष बाद जनसंख्या का मतलब N की जगह कितना है, 3 है। तो इसके लिए सूत्र क्या हो गया, मूल जनसंख्या गुणा 1 प्लस R बटा 100 की घात n। अब n का मान क्या है, 3 है, तो अपन यहां पर 3 भी लिख सकते हैं। तो n/3 वो मैंने समझाने के लिए यहां पर ऊपर नीचे लिखा है। अब इसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस R बटा 100 भी लिख सकता हूं, अगर आपने अलग तरीके से इसको याद किया है, जैसे 100 प्लस R बटा 100 के रूप में। अब n का मान 1, 2, 3, 4 जो भी है वो क्वेश्चन के अनुसार आ जाएगा। तो यहां पर 3 है, तो अपन देखो P का मान रख देते हैं, R का मान रख देते हैं 4 और n का मान रख देते हैं 3। इसको सरल करते हैं। 15,625 में 25 का भाग लगा देंगे, 100 में तो 4 बार जाएगा, इसमें 25 का भाग देंगे, 25 जगह 150 और फिर 2 बार जाएगा, फिर 5, 625 बार जाएगा।
625 में फिर अगर 25 का भाग दे तो 25 बार जाएगा, और इधर 100 में 25 का भाग 25 चौके 100, फिर 25 का भाग दे देंगे 100 में तो 4 बार जाएगा। अब इनमें भी 4 से 4 ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, यानी कि ये अपने को कितना मिल गया, 26 गुणा 26 गुणा 26। अब आप 26 को 26 से गुणा करें और उसके बाद में जो आपको गुणनफल प्राप्त होता है उसको फिर 26 से गुणा करें, तो देखिए कितना प्राप्त होता है। आप करके देखिए कितना जल्दी पेन पेपर चला सकते हैं आप, कितनी जल्दी गुणा कर सकते हैं। तो मैं तो अभी बता देता हूं, 17,576 आपको इसका गुणनफल प्राप्त होगा। अगर आपने इतनी देर में हल कर लिया तो वेल एंड गुड, आपका पेन चलना चाहिए इस रफ्तार से। पेन, पेपर और आपका दिमाग एकदम रफ्तार से चलना चाहिए इन कैलकुलेशन के अंदर। तो हो गया ये सवाल। अब इसके बाद में देखो एक सवाल हो रहा है, इसी पर आधारित है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, और ऊपर वाले सवाल में भी बढ़ रही थी, ठीक है, ऊपर वाले सवाल में देख लीजिएगा एक बार, बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक काम कीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आप इसको इस तरीके से बढ़ा लीजिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की जगह कम हो रही है तथा लोगों की जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद में जनसंख्या, तो ये आपका एक दूसरा सवाल हो जाएगा, जो दूसरा सूत्र था जिसमें अपने को माइनस का चिन्ह लेना है, जिसमें अपने को माइनस का चिन्ह लेना है। तो इस सवाल को आप खुद करके देखिएगा, मैं आगे अलग प्रकार का सवाल है उस पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए किस प्रकार का है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तथा इस समय जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ये देखिए ऊपर के जो दो सवाल, एक सवाल तो मैंने बता दिया और फिर आपको कमी करके दूसरा सवाल आपको निकालना था, तो एक तरीके से दो सवाल हो गए। उन दोनों सवालों में क्या पूछा गया है, बाद की जनसंख्या पूछी है। उन दोनों में क्या पूछा गया है, बाद की जनसंख्या पूछी गई है। लेकिन इस सवाल में क्या है, पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। आज की जनसंख्या तो दे दी वर्तमान तो, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में आपको थोड़ा सा अंदाजा ये लगाना है, देखिए कि आज 17,576 है और 4% की दर से बढ़ रही है, तो अगर अपन पीछे जाएंगे तो ये जो जनसंख्या इसका 4% कम होगा, फिर दूसरे साल कम पीछे जाएंगे तो फिर 4% कम होगा, फिर तीसरे साल पीछे जाएंगे तो 4% कम होगा, यानी कि इससे तो कम ही जनसंख्या प्राप्त होनी है। तो जो सूत्र अपन ने लिखा है ऊपर, उसमें थोड़ा सा चेंजेस अपन करेंगे कि जब आपको जनसंख्या में वृद्धि या कमी दी गई हो और पूर्व की जनसंख्या पूछे, वृद्धि दी गई है और पूर्व की जनसंख्या पूछे, तो सूत्र में अपन क्या करेंगे, 1+r/100 न लिखकर 100/100+r लिखेंगे। केवल इस कोष्टक की राशि में इतना सा परिवर्तन करेंगे, 100/100+r लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर में बड़ी राशि होगी, बड़ी राशि का भाग देंगे तो अपने को कम मान प्राप्त होगा, और कम मान प्राप्त होने करने के पीछे कारण भी यही है क्योंकि हमें जनसंख्या कम ही थी, 3 साल पहले कम थी, 4% की दर से बढ़ रही है, तो ये आज की जनसंख्या है। ओके, तो जब आपको क्वेश्चन में पूर्व की जनसंख्या पूछ ले वृद्धि दर देकर, तो आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि 100+r हर में आएगा। तो देखिए, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 17,576 गुणा 100/100+4, 100+4 की पावर 3, तो इसको अपन लिख देंगे 17,576 गुणा 100/104 गुणा 100/104 गुणा 100/104। अब इसको हल कर लेंगे, अब इसको क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे। तो देखो इसमें कितने का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 6 चौका 24 और ये 25 चौका 100, तो 25/26, तो ये हो गया 17,576 गुणा 25/26 गुणा 25/26 गुणा 25/26। अब ये कैलकुलेशन अपने को प्राप्त हो गई है, इस कैलकुलेशन को आपको हल करना है। अब बताइए किस प्रकार से हल करेंगे। मान तो अपने को क्या है, थोड़ा अटपटा सा नजर आ रहा है, लेकिन करना क्या है, हल तो आपको ही करना है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है।
तो ऐसी कैलकुलेशन जब आती है ना तो आप मान के चले कि